खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। ऐसे ही कुछ खबरें शानदार लेकर के आए हैं और देखते हैं शेयरों पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालती हैं कि करके स्क्रीन पर लेकर के आइए। और जरा पहली खबर जो है आईटी स्टॉक्स को लेकर के आपको बता दें, ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई है उसका टेक शेयरों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज कारोबारी सत्र के दौरान आईटी शेयरों में हम देख रहे थे काफ़ी अच्छा रुझान शुरुआती सत्र में तो देखने को मिल रहा था, 3% से ज़्यादा की मजबूती। अभी भी इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। विप्रो 1% ऊपर, अल्टीमाइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो के शेयरों में जो है हम सुबह से ही आज मजबूती देख रहे हैं। आपको अब जो है अब आईटी शेयरों में कुछ एक शेयरों में गिरावट आ रही है, लेकिन आज सुबह से अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मई महीने में आईटी इंडेक्स में हमने देखा है कि रिकवरी आती हुई दिखाई दी है लगातार 4-5 महीने पिटने के बाद। आपको बता दें 2 अप्रैल को ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। उसके बाद से ही मंदी की आशंका की बात होने लगी और उसके बाद से लगातार आईटी शेयरों में दबाव बना हुआ था। चलिए आप जरा एक एक करके शेयरों पे नज़र डाल लेते हैं। सर, आईटी स्टॉक्स पे क्या कुछ रुख बदला है आपका? क्या अभी इतनी पिटाई के बाद अब क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? आपके पसंदीदा आईटी स्टॉक्स कौन से होंगे सर? तो मुझे मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे ही नजर रखनी है। फ्रंट लाइन पे फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है। मिड कैप में अगर आप देखें परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, इवन एम्फोसिस जो एमपीएचएसआईएस है उसका, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। तो आईटी स्टॉक्स फिलहाल मुझे लग रहा है ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, पर अगर किसी को बेट करना है तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे ही करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही सर। इस पे कुछ लेवल्स किसी पे बताएंगे क्या सर कि अगर परसिस्टेंस खरीदते हैं तो? क्योंकि आईटी पे फिर से रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है व्यूअर्स का, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? तो मुझे परसिस्टेंट पे नजर रख सकते हैं। 55-50 के आसपास आता है तो इसको बाय करना चाहिए। 5550, 5500 के आसपास अच्छा इसका सपोर्ट है। तो परसिस्टेंट में अगर डिप मिलता है 5550 के आसपास तो उसको बाय करके चल सकते जी, चलिए अब ये बात यहाँ पर आईटी शेयरों पे निकल करके आ रही है। आईटी शेयरों के बाद जरा अगली खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो है आज बहुत सारे रिजल्ट भी हैं तो उन पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन पहले जरा जेनेसॉल पे देख लीजिए क्या हो सकता है। इंडसइंड बैंक पहले, चला ठीक है। इंडसइंड बैंक में हालांकि रिकवरी है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ, लेकिन सर अब जो है पूर्व सीईओ सुमंत कथपालिया पर 4 साल का ट्रेडिंग बैन लगा दिया गया है। जो है अभी भी यहाँ पर परतें दर परतें खुल रही हैं। क्या सलाह रहेगी सर? 5 के एमपीज पर सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई गई। बुरे नतीजे थे तब भी शेयर चला। क्या इसके पीछे जो वजह क्या आप मान रहे हैं? क्या ये वजह है कि जो चीज़ें थी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, वर्स्ट इज़ ओवर वाली बात है, ये इस वजह से रिकवरी देखने को मिल रही है? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक को लेकर के? क्योंकि फिर से नए आरोप पुराने मैनेजमेंट पर निकल करके आ रहे हैं और सेबी की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे अगेन दिक्कत वही है कि ओवरऑल कुछ ना कुछ मैनेजमेंट्स पे उंगली उठी है। इसी वजह से वैल्यूएशन भी आप कह सकते हैं सभी ब्रोकर्स का कम होता हुआ नजर आएगा। और जब भी मैनेजमेंट या फिर ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो स्टॉक चलना मुश्किल होता है। नो डाउट स्टॉक अभी गिरा नहीं है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात है। पर अगेन खरीदारी की सलाह इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि जब तक चीजें नहीं सॉर्ट आउट होती स्टॉक में ऊपर में वापस आपको हो सकता है प्रेशर होता हुआ नजर आए। तो जिन्होंने भी ले रखा है 780 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। स्टॉक वैसे भी साइडवेज है, कोई पॉजिटिव फिगर अभी तक है नहीं। और जिनके पास भी है 780 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। अब जरा कुछ एक नतीजों पर नजर डालें उससे पहले जेनेसॉल पे एक खबर निकल के आई है सर, जरा एक बार देखिएगा, तब तक खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। एनसीएलटी अहमदाबाद ने कंपनी और प्रमोटर के एसेट जो है वो फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं। तो यहाँ पर भी नेगेटिव खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और टोटल मामला 975 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड और फंड डाइवर्जन वाला जो मामला था वो अभी भी ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सेबी, एसएफआईओ सहित कई एजेंसियां इस पूरे कॉर्पोरेट फ्रॉड की वो जांच कर रही हैं। सवाल अभी भी, अब तो मुझे लगता है इसमें सवाल भी क्या जो आते हैं डिस्कस किए जाएं और क्या डिस्कस किया जाए। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जेनेसॉल को लेकर के? मतलब अभी जो लोग फंस गए हैं वो कुछ बचा है उनके लिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ऊपर जी कोई चीज बची नहीं है। जो कॉर्पोरेट फ्रॉड ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक कंपनी का भी दिक्कत है और सभी इन्वेस्टर्स की तो बड़ी दिक्कत रही है। अगेन कोई टिप्पणी है नहीं, कंटिन्यूस लोअर सर्किट पे स्टॉक है। तो अभी तक कोई पॉजिटिविटी नजर भी नहीं आ रही और ऐसा कुछ बचा भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है लोअर सर्किट का रुझान स्टॉक में जारी रहना चाहिए। जी,
चलिए एक एक करके जो कुछ एक फटाफट नतीजों पे नजर डालते हैं। पहले जरा नजर डालते हैं अवंती फीड्स के नतीजों पर। और अवंती फीड्स पे अगर हम देखें शानदार नतीजे रहे हैं और यहाँ पर जो है 40% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 157 करोड़ रुपए। कंपनी की आय में करीब 8% की बढ़त 1385 करोड़ रुपए रही है। एबिटा हम देख रहे हैं करीब 36% से ज़्यादा बढ़ते हुए 176 करोड़ पे पहुंच गया है। वहीं मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, जो है 10% से बढ़कर के 13.25% हुआ है। कंपनी ने 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया है और हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं शेयर में 3-3.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर यहाँ पर और अपसाइड की उम्मीद है। अब तो मानसून वगैरह को लेकर के भी काफ़ी पॉजिटिव बातें आ रही हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी अवंती फीड्स को लेकर के? जी, चार्ट ओवरऑल अच्छा है इसका, ओवरऑल रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। चार्ट पे भी देखें तो एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और कल रिजल्ट के बाद आज वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात है, 950 980 एक रेजिस्टेंस है, वहां तक हो सकता है स्टॉक आपको धीरे धीरे जाता हुआ नजर आए। नीचे में 840 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में बनाइए जी। चलिए इस बीच मिश्र धातु निगम दिखा दीजिए जरा एक बार। मिधानी पे सर काफ़ी जो है सवाल भी रहे हैं, इस पर जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। 5% की मजबूती देखने को मिल रही, 437, 438, 36% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। और यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पे अभी भी बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? इसमें मुनाफा जो है 21% बढ़ा, रेवेन्यू 1.5% बढ़ा, एबिटा में 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली, मार्जिन्स भी पहले से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल इसका चार्ट काफी मजबूत है, पर नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। 300 से ऑलमोस्ट 450 स्टॉक हो चुका है, तो 150 रुपए की मोमेंटम पिछले 2-3 हफ्ते में ही आई है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 470 तक के ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। ठीक। एक सर दो पीएसयू कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। आईआरसीटीसी, इस पर हालांकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपसे पुनः राय जानना चाहेंगे। इस सेगमेंट को अलग से अपलोड भी करते हैं। दबाव में है शेयर आईआरसीटीसी का। रिजल्ट ठीक रहे हैं, लेकिन शायद उम्मीद पे उतने खरे नहीं उतरे। 26% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 10% का इजाफा रहा। एबिटा हम देख रहे हैं 6% बढ़ करके 385 करोड़ रुपए। मार्जिन्स में हमने देखा कि थोड़ी सी गिरावट रही है। वजह क्या है सर कि ये मतलब थोड़ी सी बाकी रेलवे की तरह ये क्यों नहीं बिहेव कर पाया? और मोनोपोली बिजनेस में रहने के बावजूद काफ़ी सारे कंसर्न रहे, शेयर में उस तरह की गतिविधि देखने को नहीं मिली। आपकी टिप्पणी? विपुल जी, अगेन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए काफी कुछ रहा है हमेशा से। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं न्यूज फ्लो या कंट्रोल थोड़ा बहुत स्टॉक पे भी रहा है, और वो चीज थोड़ी बहुत रिजल्ट्स पे भी नजर आई है। एग्जैक्ट पता नहीं क्यों इतना अंडर परफॉर्म रिजल्ट्स में भी कर रहा है, पर टेक्निकली भी स्टॉक साइडवेज है। नीचे में विपुल जी अगर ये 750 ब्रीच करता है तो वापस डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो 750 के एक लेवल पे नजर रखनी चाहिए और किसी ने भी स्टॉक को बाय किया। रेलवे में आपका फेवरेट स्टॉक क्या बताया था सर आपने? आरबीएनएल जी। विपुल जी, आईआरएफसी, आरबीएनएल, ये दो ही मेरे फेवरेट है। जैसा मैंने डिफेंस में बीएल, एचएएल, मैचडॉक हमेशा से कहा है। अभी मैंने मैचडॉक उसमें से निकाल दिया है विपुल जी, जो मेरे फेवरेट थे, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। मैचडॉक में बाय करने की सलाह नहीं है। बीएल, एचएएल को अभी भी ले सकते हैं। और सिमिलर व्यू मेरा रेलवे में आरबीएनएल और आईआरएफसी पे है। तो अगर किसी को दो स्टॉक बाय करना है तो आईआरएफसी और आरबीएनएल करने चाहिए। आरबीएनएल और आईआरएफसी यहाँ पर अभी भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है। चलिए ठीक है। इसके अलावा एक रिजल्ट सेल का भी देख लीजिए सर। और सेल के भी नतीजे काफ़ी अगर देखें अभी जो देखने को मिले, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 0.25% के आसपास की यहाँ पर मजबूती आज देखने को मिल रही है। 11% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 1251 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 5% की तेज़ी देखने को मिली। एबिटा पर दबाव देखने को मिला है और मार्जिन्स भी पहले से घटे हैं, लेकिन 1% की मजबूती। सर जिस तरीके से अब ये ट्रेड वॉर सेटल होती हुई दिखाई दे रही है, यूएस चीन के बीच में थोड़ा सा मामला कूल ऑफ हुआ है, क्या स्टील में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है? और उसमें सेल बेटर रहेगा, टाटा स्टील, इनमें क्या कुछ रुझान रह सकता है? तो मुझे सबसे बेटर तो मुझे हिंडाल्को लग रहा है। हिंडाल्को, एनएमडीसी, इवन मुझे लग रहा है टाटा स्टील में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। सेल भी वैसे ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, काफी चला भी है, और एक दो बार आपके साथ रिकमेंड भी किया है। नो डाउट वहां से स्टॉक नीचे आया, अगेन वापस मोमेंटम बनाए। पर सेल अब चूंकि ऑलरेडी चल चुका है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है।
अगर यहाँ इसी लेवल पे लेना है तो हिंडाल्को एक बेटर पिक रहेगा। जो लोग रखे हुए हैं उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर? 135 पहला टारगेट रहेगा विपुल जी, वहां पे आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 125 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए ठीक है। नाटको फार्मा के रिजल्ट भी आए हुए हैं, उसके रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और फार्मा पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो नाटको में अगर हम देखें तो यहाँ पर 5% कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 406 करोड़ रुपए रहा है। EBITDA 10% बढ़ करके 548 करोड़ रुपए रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 14.25% की बढ़त यहाँ पर रही है और अभी देखें तो करीब 3% की तेज़ी नाटको फार्मा में आती हुई दिखाई दे रही है। सर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी नाटको पे? चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? विपुल जी, अगेन नाटको फार्मा ओवरऑल चार्ट साइडवेज है और एक डाउन ट्रेंड में अभी भी स्टॉक नजर आ रहा है। इसका डाउन ट्रेंड विपुल जी खत्म होगा जब ये 950 के ऊपर निकलेगा। तो फिलहाल स्टॉक साइडवेज है और डाउन ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। 950 के ऊपर निकलेगा तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। नीचे में स्टॉप लॉस 830 के आसपास जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक। बाटा इंडिया आप जरा दिखा दीजिए सर। बाटा इंडिया के भी रिजल्ट्स सामने आए हैं और बाटा इंडिया पे अगर हम देखें अभी तो जो 27-28% की गिरावट जो है कंपनी का जो है नेट लॉस लगातार बढ़ता हुआ, अब हालांकि नेट लॉस कम हुआ है लेकिन फिर भी नेट लॉस है 46 करोड़ रुपए के आसपास का। मार्जिन भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो यहाँ पर भी रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे। सर क्या करें अब बाटा को लेकर के, क्या भविष्य आपको कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, बाटा का चार्ट अभी भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक है। नीचे में 1220-1200 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। रिजल्ट्स थोड़े आप कह सकते हैं ढीले आए थे और वो उसी का असर आज देखने को मिल रहा है। पर स्टिल मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी जब तक 1200 का लेवल नीचे ब्रीच नहीं होता। स्टॉक में बने रहने की ही सलाह रहेगी। एक मिनट जरा बाटा के रिजल्ट्स एक बार फिर से दिखाइए, मुझे लग रहा है वहाँ कोई दिक्कत थी। कंपनी का जो मुनाफा है वो 46 करोड़ रुपए जरूर रहा है लेकिन ये नेट लॉस नहीं है, ये प्लीज़ इसको करेक्ट कर दीजिए। कंपनी का मुनाफा घटा है 27-28% और 28% घट करके ये पहुंच गया है 46 करोड़ रुपए, पर ये लॉस में नहीं है, ये है प्रॉफिट में। तो इसको ज़रा प्लीज़ जो है करेक्ट इसको करवा दिए। ये क्षमा चाहेंगे अब दर्शकों से कि यहाँ पर कंपनी ने नुकसान, मुनाफा घटा है कंपनी का, कंपनी लॉस में नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं। और फिनोलेक्स केबल, बीच में काफ़ी सवाल आ रहे थे यहाँ पर। फिनोलेक्स केबल आज की लास्ट कंपनी सर, 3% प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 191 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो ये जो है करीब 14% बढ़ा है, 1594 करोड़ रुपए। EBITDA मार्जिन्स जो है वो 5.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 170 करोड़ रुपए। और मार्जिन्स जो है वो यहाँ पर 11.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सर फिनोलेक्स केबल्स काफ़ी बीच में चर्चाओं में रहा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? जी, अभी भी स्टॉक साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। नीचे में 900-910 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अभी तक मोमेंटम बना नहीं है स्टॉक में। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मोमेंटम नजर आ रहा है और 900 का एक बड़ा सपोर्ट है। तो जिनके पास है बने रहने की सलाह रहेगी। 900 से 910 के आसपास या उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहने की सलाह। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।